अच्छा, औरंगजेब फैन क्लब को आपका क्या संदेश होगा? और बहुत सारे देखिए, जयपुर में जो राजस्थान विधानसभा है वहां पर एक विधायक ने कहा कि अकबर द ग्रेट हमें जो पढ़ाया गया, बताया गया, वो दरअसल राजस्थान पर आक्रांता के तौर पर आए और उन्होंने विनाश वहां पर किया। हमें महाराणा प्रताप और ऐसे राजाओं के बारे में, जो हिंदू राजा थे, उनके बारे में नहीं बताया गया। इस पर क्या संदेश है आपका? ये प्रायोजित षड्यंत्र था। भारत की शिक्षा नीति बड़ी निपुण थी, बड़ी उज्जवल थी, और भारत विश्वगुरु होने का कारण भी यही, क्योंकि उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, गीता है, आर्यभट्ट की शून्य का ज्ञान है, चरक की सुश्रुत संहिता है, चाणक्य की नीति है। तो भारत विश्वगुरु इसलिए विश्व पटल पर स्थापित था कि भारत की शिक्षा नीति बड़ी सुदृढ़ थी। और हमने किसी महापुरुष को पढ़ा कि जब वो विदेश गए तो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस में पूछा कि आप बार बार हमारे देश में क्यों आते हैं, लंदन क्यों बार बार आते हैं? तो उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया कि तुम हमारे देश से सब लूट लाए हो, संपत्ति लूट लाए हो, बस ज्ञान नहीं ला पाए हो, तो वो हम ज्ञान लेकर के बार बार तुम्हारे देश को देने के लिए आते हैं। तो शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ तो बहुत प्रायोजित तरीके से हुआ है, जो सुधार की आवश्यकता है। और अकबर द ग्रेट हो ही नहीं सकता, महाराणा प्रताप द ग्रेट हो सकते हैं। अब एक बार जो जातिवाद का चंगुल है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि चाहे आप बिहार जा रहे हो, देश के किसी भी कोने में जा रहे हो, आप चाहते हैं कि हिंदू जातिवाद को भूल कर आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, अगर आप समाज को लेंस लगाकर देखेंगे तो जाति के आधार पर समीकरण बनते हैं, जाति के आधार पर टिकटें दी जाती हैं, जाति के आधार पर कई बार लोग अपना वोट डालते हैं। इस जातिवाद के चंगुल से बाबा का ज्ञान क्या कहता? कैसे निकलेगी जनता? कैसे मतलब हम एक जाति मुक्त समाज बना सकते हैं? जातियों के गुमान से निकलने का सबसे सर्वोत्तम साधन यही है कि हमको अपने निजी स्वार्थ हेतु, तो समाज केवल जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र के स्वार्थ के लिए जीना पड़ेगा। अपने विजन को, अपने मिशन को, अपनी सोच को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी मेधा को और अपने देखने के आइकॉन को व्यापक करना पड़ेगा। सोच आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। सिर्फ जातियों का भला ना हो, इस देश के प्रत्येक व्यक्तियों का भला हो, इस देश के प्रत्येक रहने वाले निवासियों का भला हो। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो या पारसी हो, सबका भला हो, इस संकल्प के साथ ऊपर उठना चाहिए। लेकिन वो कब हो सकता? जब एक सीमित दायरे से हम स्टार्ट करेंगे। आपने जातिवाद का बहुत सोच लिया है कि जातियां आपकी सुदृढ़ हो, आपकी जाति के लोग बड़े हों, आपकी जाति के लोग बड़े पदों पर हो, बड़े कदों पर हो। अब एक काम करिए, अब राज्य के लिए विजन मिशन बना लीजिए कि हमारा राज्य अव्वल हो, हमारा राज्य दिव्य हो, फिर राज्य के बाद में हमारे 3 राज्य ऐसे हों, फिर हमारा राष्ट्र ऐसा हो, हमारे हिंदू समाज के ऐसा हो, हमारा सनातनी समाज ऐसा हो। ऐसे विचारधारा के साथ अगर हम 1 to 1 स्टेप चेन बना करके आगे बढ़ेंगे तो इस देश से कास्ट्रिज्म शून्य होगा, राष्ट्रिज्म प्रबल होगा। यानी अगर मैं सही समझ रही हूँ, मंडल की काट आप कमंडल की मजबूती से लाना चाहते हैं इस देश में। हमने ऐसा कुछ इस पे हमारा, इस तर्क पे हमारा कोई ऐसा विचार नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आने वाले दिनों में हम देखें तो ये आपको किस तरह से जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है। अब अगर रमजान के महीने में एक फैशन शो जम्मू कश्मीर में हो जाता है तो उसको लेकर मतलब उत्पात मच जाता है, भाई सब लोग कूद जाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो हर कोई अगर अपने धर्म के आधार पर इतना सेंसिटिव हो जाएगा, आहत होने लगेगा, तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में एक इम्बैलेंस सा पैदा हो सकता है। ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, ये बात सही है कि अपने अपने मजहब के प्रति अग्रेसिव, आप अलर्ट रहो पर अग्रेसिव मत हो। आप अपनी बात रखो पर विवाद मत करो। आप अपनी मांग रखो पर मांग पूरी करने के लिए जिद पर मत अड़ो। आप बात करते समय लहजा सख्त रखो पर किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसी बातें ना करो। हाँ, हम इस देश में हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं,
सनातनियों को जगाने की बात करते हैं, पर कभी भी मुसलमानों को गालियां नहीं देते। कभी भी यहूदियों को, पारसियों को या फिर ईसाइयों को, जिन्होंने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण कर दिया, हम कभी उनको गालियां नहीं देते। हम कभी उनके भगवानों की निंदा नहीं करते, हम कभी उनके शास्त्रों की निंदा नहीं करते, हम उनके कभी पीर फकीर या इनकी निंदा नहीं करते। न निंदा करते हैं, न निंदा सोचते हैं, न निंदा करने देते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। लेकिन हाँ, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पर हिंदू हिंदू करते हैं। ये बात तय है कि हम जगाने की बात करते हैं, तो जगाने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी को मारना है। जगाने का मतलब ये है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। तो इस देश में जब तक ये सोच दूसरे मजहबों में रहेगी कि आप बलपूर्वक, हठपूर्वक, जिदपूर्वक, दंगा करके, आंदोलन करके, हड़ताल करके, सरतंग काट कर, शुद्धा जैसे टुकड़े कर कर, बम फेंक कर, गजवाए हिंद की बातें करके अगर आप देश में आप जिएंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में अराजकता फैलेगी। वरना आप अपनी संस्कृति के लिए जिए, हम अपनी संस्कृति के लिए जी रहे। देश तुम्हारा भी है तो देश हमारा भी है। राम रहीम तुम्हारे भी हैं तो रसखान हमारे भी है, राम हमारे भी है। हमने भी स्वीकार किया है तो तुम भी राम को स्वीकार करो। हमने रसखान के दोहे गाने से कभी मनाही नहीं की। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का प्रथम नागरिक बनाने से कभी विरोध नहीं किया। हमने कभी उनके पुतले नहीं जलाए। तो तुम भी राम के होने का सबूत नहीं मांग सकते। लेकिन तो लेकिन देश चलेगा, वरना देश में दंगे होंगे, वरना देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। आचार्य जी देखिए, एक जो आखिरी के एक दो सवाल पर मैं पहुंच रही हूं। अगर इस वक्त आप देखें तो इस देश में ऐसा लगता है कि विचारधारा के आधार पर एक विभाजन है, जहां पर एक एक्सट्रीम राइट विंग दिखता है जो कि प्रभु राम के मंदिर, मतलब वो अपनी बात करते हैं, वो अपने धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह बिहार में वो सीता माता के बड़े मंदिर, भव्य मंदिर की बात करें। विपक्ष कह रहा है ये सब डाइवर्जनल टैक्टिक्स है। आप अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, रोजगार, इसकी बात नहीं करना चाहते, इसीलिए आप तो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जाती हुई दिखती है। ये दोनों अपनी जगह पर सही दिखाई देते हैं। ऐसे में अस्पताल और कॉलेज, रोजगार की बात करना क्या सही नहीं है? ये लागू सब पर हो सकता है, केवल सीतामढ़ी के विषय पर नहीं हो सकता। ये लागू सब पर हो सकता। इस देश में हजार हजार करोड़ के चर्च बनाई जा रही हैं, कई सौ करोड़ों की मस्जिदें बनाई जा रही हैं। उनकी जगह पर भी आप विद्यालय खोल सकते हैं, मदरसे की तालीम पर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हम किसी पर ज्ञान दें उसके पहले अपने गिरेबान को झांक लें। ये बात ठीक है कि देश में अस्पताल बनने चाहिए, ये बात ठीक है देश की शिक्षा व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए, ये बात ठीक है देश में रोजगार की कमी है, ये बात ठीक है कि युवाओं को रोजगार की तरफ लाना चाहिए, ये बात ठीक है कि विकास की गति की रफ्तार और तेज बढ़ानी चाहिए। पर यह भी तो नहीं है कि आप आस्थाओं का भी अनादर करें, आप मंदिरों का भी अनादर करें, और आप मंदिर की बात सोचें तो किसी को मिर्चा लगे। बाबर आए तो उन्होंने मस्जिदें बनाई, अकबर आए तो उन्होंने मस्जिदें बनाई, औरंगजेब आए तो उन्होंने मस्जिदें बनाई, और अभी भी कुछ लोग हैं जो लगातार मस्जिदें बना रहे हैं। बकबोट की ज़मीन के नाम पर कई बार ज़मीनों को फिक्स कर रहे हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं, अभी भी वो कर ही रहे हैं। हम तो नहीं विवाद करते, हम तो नहीं कहते कि रेलवे स्टेशन पे कैसे आपके भगवान बैठ सकते हैं, कैसे फुटपाथ पे आपके भगवान बैठ सकते हैं। नो नेवर, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तो आपको भी मंदिर बनने वाली प्रक्रिया पर बोलना नहीं चाहिए अगर भारत में उन्माद उत्पन्न नहीं करना है, विवाद उत्पन्न नहीं करना। और आपको अगर मजा आता है तो हमें लगता है कि हिंदू जागा हुआ है, ये जवाब देगा।